बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। प्रीवियस वीडियो में हमने चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स पढ़े थे और उनकी एग्जांपल्स भी की थी। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच की कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच। सरवत सेड, सरवत ने कहा, आई डू नॉट लाइक गोइंग आउट मच, मुझे बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। सरवत ने क्या कहा कि मुझे बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। अब देखें, ये तो होगी डायरेक्ट स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास में है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो जैसे सरवत सेड, सरवत ने कहा, अब सेड ये पास्ट फॉर्म में है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, फिर आपने इस चीज़ का जायज़ा करना है कि जो आपका इन्वर्टेड कॉमास में स्पीच है यानी कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा टेंस है। अब रिपोर्टेड स्पीच में चूँकि डू नॉट का इस्तेमाल है, व्हाट डज़ दैट मीन, ये प्रेजेंट सिंपल है। ठीक हो गया, आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में और आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या है, वो प्रेजेंट सिंपल में है। तो जब आप इसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, आपने क्या करना है, सरवत सेड वैसे ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम इसको टोल्ड बना देते। सरवत सेड, सरवत ने कहा, दैट आपने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करना है। रूल नंबर 2 हम पढ़ चुके थे। इन्वर्टेड कॉमास आप ख़त्म करेंगे, उसकी जगह पे आपने दैट लगाना है। ठीक है, सरवत सेड दैट। अब इसमें आई देखना है कि आई कौन सा पर्सन है। आई है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, रूल्स में हमने ये पढ़ा है कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा। अब इसमें आई फर्स्ट पर्सन है तो ये सरवत के मुताबिक चेंज होगा। अब सरवत चूँकि एक लड़की है तो दैट इज़ वाई हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, कौन सा प्रोनाउन पुट करेंगे लड़की के लिए, शी। ठीक है, सरवत सेड दैट शी। अब यहाँ पे चूँकि डू नॉट है, प्रेजेंट सिंपल है, तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो इसको पास्ट में के मुताबिक आपने चेंज करना है। तो पास्ट के मुताबिक यहाँ पे कौन सा आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिड नॉट। शी डिड नॉट, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा। सरवत सेड दैट शी डिड नॉट लाइक। ठीक है, यहाँ पे वर्ब चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डिड ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है, तो जब आपने पास्ट सिंपल लगाना होता है तो उसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बट जब आप डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं, डिड आ जाता है, तो दोबारा जो आपका वर्ब होता है उसकी आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, शी डिड नॉट लाइक गोइंग आउट मच। सरवत ने कहा था कि वो ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं करती थी। ठीक हो गया, ये थी एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की जानिब। डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड, उसने बोला या उसने कहा, दे नेवर अराइव ऑन टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपने सबसे पहले क्या करना है, ही सेड वैसे का वैसा रहेगा, आपने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके दैट लगा देना है। अब ये देखना है कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है, वो है थर्ड पर्सन। ही शी दे ये थर्ड पर्सन होते हैं ना, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है, वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन को आप चेंज नहीं करते, ये वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, आपने गौर किया कि इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो है सेड, पास्ट फॉर्म में। उसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच देखें, दे नेवर अराइव, अराइव प्रेजेंट फॉर्म लगी हुई है। व्हाट डज दैट मीन, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो आपने इसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देना है। बाकी इसका प्रोनाउन तो चेंज नहीं होने वाला क्योंकि वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, ही सेड दैट दे नेवर अराइव्ड। अब आपने प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज कर देना है। दैट इज़ वाई यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म की बजाय आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, दे नेवर अराइव्ड ऑन टाइम। तो ये थी एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 3 है, दे सेड टू अस। अब देखें इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, अस आ गया। ठीक है, तो सेड टू किस में आप चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच पढ़ लेते हैं। दे सेड टू अस, उन्होंने हमें बताया। वी ऑफन विजिट आर फ्रेंड्स इन कश्मीर, हम बाज़ात कभी कभार कश्मीर में अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। विजिट का मतलब होता है मिलने जाना। अब देखें, विजिट फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, व्हाट डज दैट मीन, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल टेंस में है और आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है
या रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, ठीक है, पास्ट सिंपल में है। तो आप सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट दे दिया गया है। दे टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट। अब यहाँ पे वी क्या है? वी फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट दे है, ठीक है, तो आपने वी को किस में चेंज कर देना है? दे में चेंज कर देना है। दे ऑफन विजिटेड, अब वो चूंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस था वो प्रेजेंट सिंपल था, तो वो पास्ट के मुताबिक पास्ट सिंपल में चेंज होगा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगा के इसको पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। दे ऑफन विजिटेड देयर फ्रेंड्स। अब देखें आर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये वी के साथ लिंक कर रहा है, तो जब वी फर्स्ट पर्सन है और वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ है, तो आर भी तो वी के साथ लिंक कर रहा है ना, तो ये भी फर्स्ट पर्सन में शुमार होगा और ये दे के मुताबिक चेंज होगा। तो आर को हम क्या कर देंगे? देयर। दे ऑफन विजिटेड पास्ट फॉर्म देयर फ्रेंड्स इन कश्मीर। ठीक हो गया। तो ये थी एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4। अफशा ने कहा, वी आर नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी। अब देखें, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, पास्ट में है, और आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वी आर नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी। ठीक है, अब हमने रूल क्या पढ़ा है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलें कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अफशा ने बोला दैट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें टोल्ड में चेंज इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अफशा सेड दैट अ वी फर्स्ट पर्सन है, तो अफशा के मुताबिक, यानी कि अफशा तो थर्ड पर्सन है ना हमारे लिए। अब आपने क्या करना है कि अफशा के मुताबिक, यानी कि आपने अगर इसको चेंज करना था, अगर सिंगुलर होता तो आपने शी लगाना था। अब चूंकि यहाँ पे वी का जिक्र है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? हम इसको दे में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अफशा सेड दैट दे वर नॉट। अब यहाँ पे वर क्यों लगाया है? क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होने वाला है। ठीक है, अफशा सेड दैट दे वर नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी। ठीक हो गया। आपने क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब को मद्देनज़र रखना है, आपने रिपोर्टेड स्पीच को मद्देनज़र रखना है, फिर अकॉर्डिंग टू द रूल्स उसको चेंज कर देना है। अब वी फर्स्ट पर्सन था, अफशा हमारे लिए थर्ड पर्सन है, तो वी को जब थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? दे। और दे के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है? वर लगता है, ना कि वाज। क्यों? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में जब आपने चेंज करना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब वाज या फिर वर लगाने हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की जानिब। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे ब्रदर ने मुझे कहा। अब देखें, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक हो गया। एक तो ये बात गौर करनी है, सेड है, पास्ट फॉर्म है, एक तो ये बात गौर करनी है। दूसरा आपका रिपोर्टेड स्पीच है, आई डिड नॉट गो आउट एट द वीकेंड, मैं बाहर नहीं जाता था वीकेंड पर। डिड नॉट यानी कि पास्ट, आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी पास्ट सिंपल में है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच भी आपका पास्ट में है, तो हमने ये रूल पढ़ा है कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट सिंपल में हो या पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो जब आपने उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो वो किस में करना है? तो आपने पास्ट परफेक्ट में बनाना है। ठीक हो गया। उसका इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बनाएंगे तो क्या करेंगे? उस रिपोर्टेड स्पीच को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो चलें इसको चेंज करते हैं। माई ब्रदर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। ठीक है, टोल्ड मी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटाया, दैट लगा दिया। अब आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई को सब्जेक्ट के मुताबिक, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी कि माई ब्रदर के मुताबिक, अब ब्रदर उसके लिए आप ही का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, आई को माई ब्रदर के मुताबिक चेंज करेंगे। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही, अब यहाँ पे डिड नॉट नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे हैड नॉट। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आपने चेंज करना है। ठीक है, दैट ही हैड नॉट, और गो की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे नेगेटिव है, चाहे असर्टिव है, या चाहे इंट्रोगेटिव है। ही हैड नॉट गोन आउट एट द वीकेंड। ठीक हो गया। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट, आई को ही में चेंज कर दिया ब्रदर के मुताबिक, और हैड नॉट लगाया। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट था। और गो की थर्ड फॉर्म, क्यों? क्योंकि हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। हैड नॉट गोन आउट एट द वीकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6। अली सेड आई लाइक टू ईट बनानास। ठीक है, अली ने कहा कि मुझे केले खाना पसंद है। अब देखें, लाइक प्रेजेंट फॉर्म है, व्हाट डज दैट मीन? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो सिंपल इसको आप पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। अली सेड दैट, आई को अली के मुताबिक चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा, ही लाइक्ड।
पास्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस बनाना है। अली सेड दैट ही लाइक्ड टू ईट। अब टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो टू ईट बनानास। ठीक है, मेन वर्ब इसमें लाइक है कि वो पसंद करता था, तो लाइक्ड आपने पास्ट फॉर्म इसकी क्या लगानी है? लाइक्ड। ठीक हो गया। अली सेड दैट ही लाइक्ड, मेन वर्ब इसमें लाइक था तो उसकी पास्ट फॉर्म आपने लगानी है। टू ईट को आप चेंज नहीं करेंगे, टू ईट बनानास, केले खाना पसंद था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7, डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड आई एम ड्राइविंग अ कार। आप ये देखें कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, पास्ट फॉर्म में है, और आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो सिंपल इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? ही सेड दैट, आई को ही के मुताबिक चेंज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ही वॉज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। He said that he was driving a car. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, दे सेड, उन्होंने बोला, आर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। आपने सबसे पहले देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड, यानी कि पास्ट में। चलें, ये तो हो गया। उसके बाद आपने क्या देखना है? उसके बाद आपने देखना है रिपोर्टेड स्पीच। अब आपका रिपोर्टेड स्पीच किस में है जी? आपका रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जब हमने रूल पढ़ा था उसमें क्या था कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में और आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो उसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो चलें इसको कन्वर्ट करते हैं। दे सेड, वैसे का वैसे ही रहेगा। दैट, अब यहाँ पे आर देखें, आर वर्क हमारा वी से निकला है, वी के साथ लिंक है, वी का पोजेसिव एडजेक्टिव है आर। अब जब ये फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव एडजेक्टिव है तो इसको किसके मुताबिक चेंज करेंगे? मैंने क्या बोला था जब हमने जो बेसिक्स इसके पढ़े थे उसमें मैंने ये बोला था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, इनसे रिलेटेड जितने भी पोजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे ना तो वो भी फर्स्ट पर्सन में ही शुमार होंगे। इसी तरीके से सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आर वी से रिलेटेड है, वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो इसको भी आप किसके मुताबिक चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट दे है, थर्ड पर्सन है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? देयर वर्क, आर को किस में चेंज करेंगे? देयर वर्क। दे सेड दैट देयर वर्क, और इसको आप करेंगे हैड बीन फिनिश्ड। हैड बीन क्यों लगाया है? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को आपने पास्ट के मुताबिक पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? दे सेड दैट देयर वर्क हैड बीन फिनिश्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म लगती है और पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ही लगती है। एग्जाम्पल नंबर 9 है, इरफान सेड टू मी, इरफान ने मुझे बोला। अब देखें इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद है यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, इरफान ने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छे लड़के हो। अब जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे ना तो सबसे पहले तो आपने देखना है रिपोर्टिंग वर्ब जो कि हैज सेड, व्हाट डज दैट मीन? पास्ट है। उसके बाद आपने देखना है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच है यू आर अ गुड बॉय, सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखें सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है। इरफान सेड टू मी, यानी कि सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड मी। इरफान टोल्ड मी, इरफान ने मुझे बताया, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म, दैट, इरफान टोल्ड मी दैट। अब इसमें देखें यू, यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन हमेशा किसके मुताबिक चेंज होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, एसओएन फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। तो सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के मुताबिक, जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक चेंज होता है। तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक यानी कि मी के मुताबिक चेंज होगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? मी ऑब्जेक्ट है ना इसमें, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आई। ठीक है, इरफान टोल्ड मी दैट आई। ठीक है, मी का सब्जेक्ट आई आ गया। अच्छा, अब ये देखें कि वो सिंपल प्रेजेंट है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो जब आप इसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज होगा ना। तो आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे पास्ट में? वॉज। आई वॉज अ गुड बॉय। ठीक है, इरफान टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड बॉय। आपने टेंस भी चेंज कर दिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपने पास्ट वाला लगा दिया और यू को आई में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि यू हमेशा ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास। ही सेड आई हैव बिन सिक ऑल द वीक। उसने बताया कि वो दैट आई हैव बिन सिक ऑल द वीक। उसने कहा, डायरेक्ट स्पीच में आप क्या बोलते हैं कि आई हैव बिन सिक ऑल द वीक, मैं पूरा हफ्ता बीमार रहा हूँ। तो आप जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सबसे पहले तो आपने देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है। उसके बाद आपने देखना है कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव बीन सिक ऑल द वीक। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपने ही सेड को वैसे के वैसे ही रहने देना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं जो टोल्ड में चेंज करेंगे। तो ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म, दैट आ जाएगा। ही सेड दैट। अब इसमें जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा
किसके मुताबिक चेंज होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो आई को ही के मुताबिक चेंज करेंगे तो क्या होगा? ही। ठीक है, ही सेड दैट ही। और हैज़ हैव किस में चेंज होता है? हमेशा हैड में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट के मुताबिक पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट में कौन सा लगता है? पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। ही सेड दैट ही हैड बीन सिक। ही सेड दैट ही हैड बीन सिक ऑल द वीक। उसने बताया कि वो पूरा हफ्ता बीमार रहा है। ठीक है, तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स, 10 एग्जाम्पल्स हमने की चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, कि अगर आपका रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो पास में हो तो आपके रिपोर्टेड स्पीच किस तरह से चेंज होने वाले हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमने ये एग्जांपल्स किए हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। और होप सो आपको ये एग्जांपल्स जो है ना यूज़फुल साबित हुई होंगी और आपकी हेल्प भी करेंगी इंशाल्लाह। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे लाजमी बता सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।